ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी भी एक अपनी अहमियत है, बड़ी अच्छी इनकी सबकी पोजीशन थी। इधर मोदी के आ जाने से सब लोग डाउन हो गए। हाँ। डाउन के अलावा है क्या, हर जगह मोदी पहले थोड़ी जगह थे, गुजरात में थे, थोड़ा बहुत थे, यूपी में भी परमानेंट नहीं थे, तो अब क्या है मध्य प्रदेश में भी परमानेंट थे, अब ये सब जगह परमानेंट होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हो गए, नहीं थे, राजस्थान में भी इनकी अच्छी फाइट चल रही, मध्य प्रदेश में हो गए, जम्मू कश्मीर में पहुंच गए, ये लोग सब जगह पहुंच गए, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं थे, वहां पहुंच गए। अब समस्या है कि वहां पे काफ़ी दल विपक्ष में आ गए, जो सत्ता पक्ष में उनसे बीजेपी बराबर की फाइट कर रही। ठीक है। तो अब पूरे हिंदुस्तान में जितने दल हैं उनसे विरोधी, उनका मेन विरोधी हो गया बीजेपी। हाँ। चूंकि बीजेपी सबसे सत्ता छीन रही, नहीं तो बराबर पे बंगाल में बीजेपी थी नहीं, अब वहाँ पे बीजेपी आ गई, सेकंड में ममता बनर्जी के पैरेलल लड़ रही है, सांसद दोनों के बहुत कम अंतर है, 2-4 सीटों का, तो बड़ नेचुरल है कि सब हर पार्टी के लिए खतरा मोदी हो गए, तो वो विरोध करेंगे। अगर उनको अपने राज्य में सत्ता बचानी है तो बीजेपी को कम करना, बीजेपी बढ़ती जा रही है, नहीं तो सेकंड नंबर पे तो है ही, तो ये भी एक वजह है। दूसरी बात ऐसा भी होता है कि जैसे जंगल में कोई मजबूत है, मान लीजिए शेर है, तो उसको देख करके और सब जानवर दूर रहते हैं, एक हो जाते हैं, दूर रहते हैं। ये पोजीशन मोदी के साथ भी है, कोई भी दबंग जानवर कहीं शहर पे रहे, मान लिया किसी जंगल पे, तो सब हो जाते हैं, ये भी एक वजह। तीसरी बात है कि मोदी का जैसे वहाँ के उसने पपुआ के उसने पड़े, उससे पैर पड़ गया और तमाम उन्होंने बॉस कह दिया जापान के उन्होंने, और वो मांगने लगे, वो ऑटोग्राम मांगने लगे। तो जब एक आदमी की बाहर इज्जत हो रही है तो समस्या है कि अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी इज्जत हो नहीं रही तो उनको बुरा लगेगा, इसकी इज्जत होती जा रही और हम घर से बेघर हो जाएंगे राजनीति। इनका ये भी सोचना है कि मोदी जितना बलिष्ठ हो जाएगा उतना इन राज्यों से विपक्ष कमजोर हो जाएगा, ये भी एक मानना है। और आपको बता रहे कि इसीलिए मोदी का विरोध शुरू हो गया। अब सदन जो है नया, जब संसद भवन बन रहा है उसका विरोध शुरू हो गया जबरदस्त। अच्छा, उसमें विरोध होना एक स्वाभाविक है, विरोध होना इसलिए स्वाभाविक है, जैसे चोल वंश का वो एक सिंबल ले आए। हाँ। तो चोल वंश का जो सिंबल लेकर के आए हैं उससे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि चोल वंश सेंगोल जो लाए हैं तो चोल साम्राज्य का है, उससे बीजेपी थोड़ी सी एंट्री वहाँ कर जाएगी। थोड़ी बहुत कांग्रेस वहाँ पे थी और दल डीएमके और वो चोल वंश कभी गुलाम नहीं हुआ, उसको संसद में रखेंगे, उसको नेहरू जी भी चाहते थे। हाँ। देश की आज़ादी का प्रतीक था। ये बीजेपी वाले ढूंढ के भी ऐसे शब्द ले आते हैं। अब वो चीज़ आ जाएगी तो उससे साउथ में इनको थोड़ी पकड़ मिलेगी। चोल साम्राज्य सबसे मजबूत साम्राज्य रहा। ताजुब ये है कि हम लोगों ने और सब चीज़ें पढ़ी और मेन चीज़ें पढ़ी नहीं, जैसे जो सबसे प्राचीन जो भाषा है और सबसे जो श्रीमद्ध है वो तमिल है। ताजुब ये है कि यूपी के या नॉर्थ इंडिया के लोग, आप किसी विद्वान से काशी में पूछेंगे तो काशी का विद्वान ये बताता है कि सबसे प्राचीन तमिल है, फिर संस्कृत है। ठीक है। अब बांग्ला भाषा का बहुत योगदान है। आपको बता रहे हैं कि हिंदी से कई गुना ज़्यादा बांग्ला में लिटरेचर है। बांग्ला भाषा बहुत प्राचीन है, उनके यहाँ पढ़ने का बहुत हो। जो पहली कहानी ट्रांसलेट हुई थी बांग्ला से हिंदी में हुई थी, तो बांग्ला भाषा बहुत स्ट्रांग है, मगर हम लोगों को मालूम ही नहीं, पढ़ाया गया मगर हम लोगों ने पढ़ा नहीं, टीचर ने भी नहीं पढ़ाया। जबकि तमिल जो संस्कृत है और चोल वंश, अब ये उसको ले आए, उससे साउथ इंडिया बढ़ जाएंगे। अब ये पार्लियामेंट में जाएं तो समस्या है कि आप देखिएगा जब पार्लियामेंट उद्घाटन होगी तब तक 3-4 सांसद जेल में होंगे, या इसके बाद जब पार्लियामेंट वहाँ लगने लगेगी। हाँ। उससे ज़्यादा आपको बता रहे हैं कि बहुत से सांसद ये पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब कितना बड़ा अफसोस है कि सोनिया जी ने अपने बच्चे को पाल करके एक को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, सरदार जी को, इसलिए कि सरदारों का जो मर्डर किया कांग्रेस ने या राजीव गांधी ने जो कहा था मेरी माँ मर गई तुम लोग क्या करते रहे एयरपोर्ट से उतर के, ये कहा था धर्मदास शास्त्री सांसद ने खुद कहा है कांग्रेस। तो अब उन्होंने सरदार को बना दिया कि हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा फिर विस्टा में जाके बैठेगा।
उनकी भी सोच थी शायद प्रधानमंत्री बन जाएगा, और लड़का बेचारा प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया, सांसद रहा, उधर मंत्री भी नहीं बन पाया, उधर मनमोहन सिंह के बाद सरकार चली गई। अब बिस्टा के उद्घाटन में वहाँ कौन जा रहा है? वहाँ जा रहे हैं पता चला नरेंद्र मोदी। तो सोनिया जी को, राहुल को बुरा लगेगा तो वो बड़ नेचुरल विरोध में आ गए। अब संजय सिंह के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तो सदस्यता जाने से राहुल परेशान है। अब उनकी नए सदस्यता में भी नया जो लोकसभा होगा उसमें भी उनकी सदस्यता बहाल होने की कोई संभावना नहीं। अच्छा। तो जब आदमी उसके लायक नहीं हो जाएगा तो ये होता आदमी कि खाओ ना तो ढूंढा दो। तो ये पोजीशन इसलिए भी विरोध कर रहे हैं। अब जैसे कुछ लोगों के सांसद इतने कम है कि पूछे नहीं। अब वो सपा के 3, 4, 5 सांसद हैं, तो बेचारे वहाँ जाकर के क्या करें 4, 5 सांसद के। तो ये पोजीशन है। कांग्रेस के भी 50 नहीं हो पा रहे, 100 नहीं हो पा रहे। अब वो तो पता चला वो उनकी हैं, वो जम्मू कश्मीर के लीडर के, तो उनकी मजबूरी है। राजद को कोई पूछ नहीं रहा, जदयू को कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए सीपीआई सीपीएम सब जगह ख़त्म हो गई। उन्हों का ये दुख है कि मैं छाया था त्रिपुरा में, बंगाल में, और वहाँ पे सब जगह, वहाँ सब जगह बीजेपी कब्जा करने जा रही। तो इन सब की मजबूरी है कि हम विरोध करें, राजद की, जदयू की, और डीएमके की, और जेएमएम की, झारखंड मुक्त मोर्चा, इनके खिलाफ सपा की मजबूरी है। एनसीपी का भी है कि एनसीपी के अभी वो सब बीजेपी तोड़े ले रही थी। उनकी बिटिया आज भी चाहती हम सेंटर मिनिस्टर बन जाए, भतीजा चाहता, मगर वो शरद पवार की वजह से। तो ये सब एक साथ हो गए, और शिवसेना का भी, शिवसेना का सब कुछ छिन गया। तो आप समझ ले लोगों की आह निकलती है। अच्छा, मतलब कि विपक्षी दलों पर अभी करारे हमले हो रहे हैं, इसी वजह से ये दिक्कत है। दूसरी आपको बताना है कि आपको सबसे मेन बात बताना है, ये लोग एक चीज से और भी रो रहे हैं, परेशान हैं कि भाई जो नई सदन होगा उसमें हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। इन सबको ये अंदेशा है, ये जानते हैं कि हम लोगों में से लगभग 50-60% नई वाली सदन में पहुंच ही नहीं पाएंगे इसके बाद लोकसभा। इसलिए बड़ नेचुरल है कि ये एक प्रकार से जैसे सियार जो होता है जब जंगल से शहर की ओर आता है तो हुआ 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 चिल्लाता है, तो ये लोग हुआ 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 चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इनको करना क्या चाहिए कि कांग्रेस सभी सांसद रिजाइन कर दे। ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर 4 दर्जन इनके, सैकड़ों में तो है नहीं। ये रिजाइन कर दे, सड़कों में आ जाएं, विरोध करें, आमरण अनशन करें। इस समय का माहौल भी ठीक है, बरसात है, हल्की हल्की आमरण अनशन करके बैठ जाए, सड़कों पे उतने, संघर्ष करें। आपने देखा होगा बीजेपी वगैरह वाले सड़कों पे मार खाएं, जगह जगह लाठियां खाएं। ये भी अगर खाएंगे तो मजबूत होंगे, और एक के भी अगर लाठी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के बनी तो उस एरिया का सभासद तो बन ही जाएगा। तो ये पोजीशन। अब संजय सिंह के सामने समस्या है, क्या करे, कहाँ जाना, ठीक है। ये सब समस्या। तो देखिए, सर ने अच्छे से आपको बखूबी समझाया कि समस्या सभी पार्टियों की बढ़ गई है, छापे पड़ रहे हैं। सही कहा सर आपने, सीबीआई पीछे पड़ा है, ईडी पीछे पड़ी है, और सरकारी एजेंसियों को कह रहे हैं कि बिकी हुई है, गन पॉइंट पर सवाल पूछ रही है। तो देखिए, ऐसे में देश का विकास हो रहा है, संसद भवन बन रहा है, तो दिक्कत तो होगी। 19 विपक्षी दलों ने इसका बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन के अंदर पवित्र संगोल को स्थापित करने वाले। ऐसे में ये दृश्य खूब मनोरंजक होगा, और देखने वाली बात होगी सर कि इस नए संसद भवन के बाद विपक्ष की बोलती किस प्रकार से बंद होती है। पल पल पर हम संसद भवन पर आपको अपडेट देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।